नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 सितंबर 2023 को यहां पर कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर संपन्न हुआ है। तो इसी केमिस्ट्री के जो पेपर हैं इसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है और ये केमिस्ट्री का इसमें जो पूर्णांक दिए थे वो 70 नंबर का है और समय 3 घंटे का। आपको सभी को ज्ञात होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और उनके जो अंक निर्धारित रहते हैं वो 28 नंबर रहते हैं। तो चलिएगा उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। आपको और भी बता दें कि जो इस बार पेपर संपन्न हो रहे हैं वो सेट ए और बी में हो रहे हैं। आपको बता दें कि ए और बी जो सेट है उनमें प्रश्न एक जैसे ही हैं, सिर्फ उन प्रश्नों को आगे और पीछे कर दिया गया है। तो चलिएगा हम सेट ए के प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो 6 अंक का है यहाँ पर और पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर या चयन कीजिएगा। पहला दिया है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया है, ये हेनरी ने दिया था। अगला दिया है विशिष्ट चालकता की इकाई है, ब वाला राइट आंसर है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अगला तीसरा है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है यानी कम होता है वो कहलाता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा और इसका ब वाला राइट आंसर होगा और पहले का स वाला राइट आंसर होगा। अगला जो दिया है यहाँ पर चौथा, जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि इसका स वाला राइट आंसर होगा। यानी इसमें जिंक में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। तो ये थे इसके राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया है 5वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द वाला राइट आंसर होगा। बहुदंतुर। अगला जो दिया है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया का जो नाम है वो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वहाँ विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो विलयन कहलाता है। तो इसमें कुछ डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आएगा संतृप्त विलयन, जिसमें विलय और विलायक दोनों की ही मात्रा हमें ज्ञात होती है। अगला जो दिया है विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, तो वो घटती है। न दूसरे में क्या आएगा, घटती है। अगला दिया है वहाँ युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल भी लिख सकते थे और गैल्वेनिक सेल भी लिखा जा सकता था। अगला दिया है लेंथेनम खालिस्तान ब्लॉक के तत्व हैं, तो आपको बता दें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स जो हैं वो हमारे F ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के हैं, तो ये F ब्लॉक के तत्व हैं। इस प्रकार से आएगा। अगला दिया है अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो ये कौन से दर्शाते हैं, अणु चुंबकीय होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, अणु चुंबकीय, क्योंकि इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है वह आंशिक रूप से भरा होता है। अगला छठा दिया है क्लोरोफार्म वायु की उपस्थिति में गैस बनती है, तो वो बनती है हमारी फास्जिन। फास्जिन जो कि बहुत ही जहरीली होती है और जो इसका सूत्र होता है COCl2 होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। अगला जो दिया है सत्य असत्य हमें बताना है। C6H5Br का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, ये असत्य है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इसका फेनिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं साधारण नाम में, और IUPAC जो नाम रहेगा फर्स्ट ब्रोमो बेंजीन रहेगा, तो ये पहले वाला जो रहेगा वो असत्य है। दूसरा है इसका जो IUPAC नाम दिया है इस वाले का वो दिया है फर्स्ट क्लोरो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, जो कि सत्य है। तीसरा है
कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, गलत है, अधिक दाब पर किया जाता है। अगला है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है, सत्य है। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ए ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये भी क्या है हमारा, सत्य है। और K2PdCl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, गलत, +2 होती है, ये असत्य है। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। पहला जो दिया है सिक्का धातु, तो आपको बता दें सिक्का धातु कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कहते हैं। हेमोग्लोबिन में जो होती है धातु वो आयरन होती है। समुद्र जल का शोधन, ये आ वाला प्रतिलोम परासरण के कारण। सेल स्थिरांक, इसका ब वाला L/A आएगा। और उदासीन जो लिगेंड होता है वो द वाला रहेगा, यानी कार्बोनिल। ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, उदासीन लिगेंड होता है। तो ये थी सही जोड़ियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है उनमें जो हमें दिया है एक वाक्य में हमें क्या देना है, उत्तर बताना है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं इसको देखना है, यानी जो रेशमीकरण क्या होता है उसको देखेंगे हम। पहले इसकी डेफिनेशन में बोल देता हूँ। तो इसमें होता है किसी प्रकाशिक यौगिक के D या जो L प्रतिबिंब समावयवी को उसके प्रकाशी अक्रिय रेशमिक मिश्रण के में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेशमीकरण कहते हैं। और यह वहाँ मिश्रण होता है जिसमें एक अणु के दाएं और बाएं ओर समान परमाणु या समान मात्रा में अणु या परमाणु होते हैं। अगला जो दिया है, असममित या किरेल या सीमित कार्बन से क्या समझते हैं? तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। एक असममित कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु है जो 4 अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के समूह से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? एथिलीन डाई टेट्रा एथिल एसीटेट। इसका जो है EDT ये षट दंतुर है। कौन सा है? षट दंतुर। अगला है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मलता कहलाती है। अब अगला जो दिया है 5th, वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? या जो आयनित होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। या आयनित लिखा हुआ है, आयनित, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव, जिनके आंसर को हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम इन प्रश्नों के जो रहेंगे 6 प्रश्न से सभी प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।